नहीं दूंगा। और अब खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। याद है मुझे, अब भी याद है जिन जिन लोगों ने हमारी बेइज्जती पर ताली बजाया था। अब उन लोगों का सबका नंबर आ गया है, परेशान मत हो, समझ आओ। और वो शराब देने सेनापति की वजह से हमारे दरबार में हमारी बेइज्जती हुई थी। उसी दिन से मैं सोच रहा हूँ वो दिन, वो घड़ी, वो टाइम कब आएगा जो सेनापति से मैं अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा। लेकिन आज हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये जो हमारी तलवार है, इस तलवार से अगर हम कोई खून खराबा करेंगे तो हम कानून के लपेटे में आ जाएंगे और हमारी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? ये अपनी तलवार जाकर कहीं छुपा देना चाहिए और फिर उसके बाद सेनापति की तलवार किसी बहाने से मांग करके लाना चाहिए। जब सेनापति की तलवार मांग करके लाऊंगा, जब सेनापति की तलवार हमारे हाथ में आएगी, बस उसी तलवार से पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब पाऊंगा। किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा और सारे इल्जाम उस साले सेनापति अनवर खान पर लगाऊंगा। महाराज दुर्जन सिंह, मैं इस बात की कसम खा चुका हूँ, शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। या अल्लाह, आज न जाने क्या होने वाला है। सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि बाई आंख का फड़कना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये कुछ नहीं, बगैर उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ होगा देखा जाएगा। आइए आइए मंत्री महोदय, आइए बैठिए। महाराज के वफादार सेनापति अनवर खान को आदाब। आइए बैठिए। कहो कैसे आना हुआ? नहीं मेरे यार। क्या बात है यार, तुम बहुत उलझे से लग रहे हो। क्या बात? क्या हुआ? क्या है? मेरे यार, आज मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, ये सब कैसे क्या हो गया है। आज तुम्हारा दोस्त बहुत मुसीबत में गिरफ्तार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे यार। मैं तुमसे मदद के लिए आया हूँ। क्या मतलब कोई बच्चों की तबीयत खराब है क्या? नहीं मेरे यार, कुछ ऐसी बात है। क्या हुआ? मेरी बात बोलो। एक जरूरी बड़ा काम सेनापति, एक जरूरी इसलिए आपके पास मैं आ रहा। हो गई चोरी तलवार की है मेरी, इसलिए कुछ भी ज्यादा न जाता कहा। एक महीना हुआ है, तलवार एक तुमको मिली थी और एक हमको मिली थी। हमारी तलवार पर तुम्हारा नाम लिखा है और हमारी तलवार पर हमारा नाम लिखा था। आज हमारी तलवार अचानक गुम हो गई, जाने कहाँ खो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब हम महाराज को जवाब क्या देंगे? बस यही बात है, इतनी बात पर तुम परेशान हो। सुनो यार, तलवार चोरी हो गई तो क्या हुआ? चलो भाई हमारी बात को सुनो। इतनी सी बात पर
पर हो परेशान क्यों इतनी सी बात पर हो। इतनी सी बात पर हो परेशान क्यों, चल के दरबार में कर दो इसकी खबर। दूसरी तुमको तलवार और मिल जाएगी, इतनी सी बात पर कर रहे क्यों फिकर। दूसरी तुमको तलवार। अगर आपकी तलवार चोरी हो गई तो इसमें कौन सी बात है। नहीं मेरे चलो यार, इस तलवार में इसकी खबर कर दो, दूसरी तलवार मिल जाएगी। नहीं मुझे दूसरी तलवार की बात नहीं है। मुझे कहना तो यही है कि अगर मैं खाली हाथ दरबार को गया तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे नौकरी से निकाल देंगे तब तो मैं कहीं अरे नहीं यार, तुम मेरे साथ में चलो, मैं महाराज से कहूंगा, तुम भी कहना। और तुम कह रहे हो थोड़ी सी बात पर इतना क्यों फिक्र कर रहे हो। और क्या, ये बात थोड़ी सी आपके लिए होगी, लेकिन तुम नहीं जानते हो हमने कल से अपनी तलवार के लिए खाना भी नहीं खाया है। ओफो, यानी कि कल से तुमने खाना नहीं खाया। मैं अभी अपनी बेटी को बुलवाता हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर के आती है। नहीं मेरे यार, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना तो जब खाऊंगा जब तुम हमारी बात से हाँ करोगे। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मेरी बात को ठुकराना मत मेरे यार। तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो। कैसे खाना दिखाना तेरा पति, थोड़ी मुझ पे महल की नजर कीजिए। आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी। आपसे बस यही इल्तिजा है मेरी। सिर्फ दो तीख तलवार दे दीजिए। अपनी तलवार, और कैसे मैं दे दूं तुम्हें अपनी तलवार। अपनी तलवार कैसे मैं दे दूं तुम्हें, जबकि जाना मुझे पड़ता दरबार है। अब मुझे मंत्री जी क्षमा कीजिए, नाम सबका लिखा होता तलवार पे। अब मुझे मंत्री जी तुम मेरी तलवार को मांग रहे हो। अगर हमारा दरबार से बुलावा आएगा तो हम क्या लेकर के जाएंगे, हैं? ये तलवार कोई मांगने वाली चीज है। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ दरबार को चलो। मैं महाराज से तुम्हारे लिए करूंगा खुशामद और मिन्नत। ऐसा कुछ नहीं जो तुमको फांसी हो जाएगी। वाकई में यार, कोई तुमने अपराध नहीं किया है। तुमने सच कर दिया। जो कुछ हमने सुना था कि बिगड़े वक्त में कोई किसी के काम नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं ना है। दोस्त, ना रिश्तेदार, ना भाई, ना दुश्मन, कोई भी काम नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी भूल है। नहीं मेरे आप यार, जो भी चाहें वो मांग सकते हैं, लेकिन ये तलवार हम कैसे देंगे। मेरे यार तुम्हें मालूम है हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर मेरी रोजी रोटी चली गई, मुझे नौकरी से महाराज ने निकाल दिया, तो मेरे बीवी बच्चे सब। तुम्हारी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन तुम्हारी तलवार पर अगर तुम्हारा नाम लिखा था तो मेरी तलवार पर मेरा भी नाम तो लिखा है। तलवार पर ये भी एक नाम की चीज नहीं है, हम तुमको देते हैं। तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं कोई 2-4 महीने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए। अरे यार, तुम 2 मिनट की बात है, तुम मेरे साथ दरबार को चलो, मैं तुम्हारी लिए बात मैं करूंगा। खाली हाथ अगर दरबार को गया तो मुझे मालूम है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ककड़ी का चोर कटारे से नहीं मारा जाता। आखिरी बार मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, अगर हो सके तो अपनी तलवार मुझे दे देना, और अगर तलवार नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी चौखट पे अपना सर पटक के देखो भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तलवार नहीं दे पाएंगे। जो कुछ कहना कहो और आप जा सकते हैं। नहीं मेरे यार, आखिरी वक्त में कहने जा रहा हूँ, हो सके समझ में आ जाए तो तलवार दे देना। बोलिए।
कीजिए मुझ पे अपनी महर की नजर, नौकरी को हमारी बचा लीजिए। दे रहा हूँ खुदा का तुम्हें वास्ता, दे रहा हूँ खुदा का तुम्हें वास्ता, कर मेहरबानी तलवार दे दीजिए। हाँ मेरे यार, मैं तुमसे उस खुदा पाक के सदके में सिर्फ 2 दिन के लिए तलवार मांगता हूँ, दे दीजिए मेरे यार। अरे हमने सुना है कि तुम्हारे मजहब में जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो खुदा के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तक हमने सुना है जो दुनिया में, सारी दुनिया में वो एक मिसाल बनकर रह गई है और वो मिसाल आज भी कामयाब है। जैसे कि हमने सुना है कि तुम्हारे मजहब में कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने खुदा के नाम पर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया था। मैं आपके बेटे की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूँ, आपकी बेटे की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ उस खुदा के सदके में 2 दिन के लिए तलवार मांग रहा हूँ। डाल दो मेरी झोली में मेरे यार। होगा मैं हूँ मजबूर और मंत्री बाहर, लो ये तलवार अपनी तुम्हें दे रहा, इसको कर देना कल आप वापस, मुझे ध्यान इतना रहे जो मैं समझा रहा, इसको कर दे। इसको कर देना कल आप वापस, मुझे ध्यान इतना रहे जो मैं समझा रहा। मंत्रवर एक छोटे से खिलौने के लिए, यानी कि तलवार के लिए तुमने इतनी बड़ी मिसाल दे दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल की तुमने मिसाल दे दिया। अरे इसकी औकात क्या है? हम वो सच्चे मुसलमान हैं, वो अल्लाह वाले हैं। अगर खुदा के नाम पर हकीकत में कहो तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मांगा तो किया यार, मांगा ये लोहा, पकड़ो मेरे यार, ले जाओ। शाबाश मेरे यार, आज मुझे मालूम हुआ कि इस दुनिया में अभी सच्चे मुसलमान हैं। खुदा के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले मुसलमान अभी दुनिया में हैं। वाकई दोस्त, तुम्हारे ही जैसे खुदा के चाहने वालों के दम पर, तुम्हारे दम पर ये इस्लाम टिका हुआ है। मेरे यार, बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तलवार देकर तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं भी जात का छत्री हूँ, जब दिल चाहे तो आजमा लेना, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और ये तलवार देकर जो तुमने एहसान किया है, इस एहसान का बदला तो मैं बहुत ही जल्द। मंत्री विक्रम सिंह, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब कभी वक्त आएगा, तब एहसान की अगर बात है, जब कभी वक्त आएगा तो देखा जाएगा यार। अब हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जाइए जाइए जाइए। अल्लाह, तलवार तो मैंने दे दिया है खुदा के नाम पर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो
ये जा करके इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहा है, कहीं जा करके कोई अनाप शनाप काम कर दे। और तलवार मेरी है, मेरी तलवार में मेरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, कहते हैं बगैर उसकी मर्जी के पत्ता हिल नहीं सकता। हम वो अल्लाह वाले हैं कि हम अपने आप को मिटा देंगे, अपने खानदान को मिटा देंगे, लेकिन अपने ईमान के ऊपर और दीन के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। और परवाह नहीं है घर से समा ना रकीब है, परवाह नहीं है घर से समा ना रकीब है। परवाह नहीं है घर से ज़माना रकीब है, परवाह नहीं है घर से ज़माना रकीब है। अल्लाह का हबीब हमारा तबीब है, अल्लाह का हबीब हमारा तबीब है। मुझसे इसका गम नहीं है, ये बदल जाए जमाना, मुझे इसका गम नहीं है, जो बदल जाए जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदलना। तलवार दे करके तुमने अच्छा नहीं किया है, बल्कि अपने खानदान की बर्बादी कर लिया है। वाकई में मैं नहीं जानता था कि तू इतना नादान इंसान है, जरा से झटके में तू अपनी तलवार मुझे दे देगा। लेकिन सेनापति अनवर खान, ये तलवार दे करके अपने खानदान की बर्बादी क्या है। अब इसी तलवार से पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहाऊंगा और सारे इल्जाम सेनापति अनवर खान पर लगाऊंगा। अरे नादान समझ पाया नहीं, दिल का मेरे अरमान है, मतलब मेरा तो समझा नहीं, तू बड़ा अनजान है। पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, पूरे शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, दुश्मन कर दूंगा जीना ठानी दुनिया। क्या बताओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से हमने निर्मला को देखा है, निर्मला की सूरत हमारी आंखों के सामने नाती है, हमें लगता है निर्मला से प्यार हो गया है। लेकिन यह बात हम उस तक कैसे पहुंचाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब चलता हूं अपने दोस्त सरवर के पास, उससे कहूंगा वो हमारा ये प्यार का पैगाम निर्मला तक जरूर पहुंचाएगा। मैंने किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया, मैंने किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया। पूछो 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 कौन हो, पूछो 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 कौन। हो गए और आकाश मेरे दोस्त यानी कि मुलाकात नहीं हुई है। अरे आकाश यार, आज मेरा दोस्त बहुत परेशान है और बड़ी उम्मीद लेकर तुझसे आया हूँ। अरे मैं तो तुझे ही याद कर रहा था। आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है, आखिर बात क्या है? खुश इसलिए यार, किसी की आंख से तीर निकला और सीधा तेरे याद के दिल में समा गया। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तू क्या कहना क्या चाहता है? मुझे किसी से प्यार हो गया है यार, जाना जाता है। एक मुझे साफ साफ लफ्जों में बता कि आखिर बात क्या है? सुनाता हूँ तुम्हें ए दोस्त जो दिल का फसाना है। सुनाता हूँ तुम्हें दोस्त
जो दिल का फसाना है, और किसी की याद में तो हमारा दिल दीवाना है। चांद सा चेहरा है उसका, जिगर मेरे जो भाया है। चांद सा चेहरा है उसका, जिगर मेरे जो भाया है। और बिना दिलवर का लगता है सभी सोना जमाना है। प्यार हो गया है। क्या मतलब मेरा यार किसी से दिल लगा बैठा है। हाँ, तेरी बात सुन करके मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तुम्हारी बात सुन करके हुआ दिल खुश हमारा है। करो हैरान, बात सारी बनाऊंगा।